अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं सैयद शमशाद खादरी, सीनियर जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, फिर एक मरतबा TSTV1 पे आपके अवाम के सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा अवाम के सामने आने का असल मकसद, और तमाम सहाफ़ियों को भी ये बात जान लेना ज़रूरी है कि रेवंत रेड्डी साहब को इक़्तिदार संभाले करीब करीब 1 साल का अरसा होने को आ रहा है। अब हमेशा एक ही बात का रोना ये हो रहा है कि साबिक़ा हुकूमत ने जो है कंगाल करके चले गए, फलां चले गए, अमर चले गए। तो मैं रेवंत रेड्डी से ये सवाल करना चाहूँगा कि जब आपको इस बात का अंदाज़ा था कि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास जो है किसी किस्म की जो है स्कीमात शुरू करने के लिए नहीं है, तो फिर सबसे पहले होना ये चाहिए था मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप चीफ मिनिस्टर तेलंगाना है, आप नौजवान हैं, हम आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमको क्रिटिसाइज़ करना भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपको कुछ मशवरे देंगे और हमारे कुछ तजावीज़ पेश करेंगे। हम क्रिटिसिज्म के बजाय जो है तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए तामीर हम करना चाहते हैं। हमको हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने हमेशा ये बात कही है कि हुकूमत नई हुकूमत बनी है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। यकीनन जब आपके पास बजट नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपको जब स्कीमात जब शुरू करते हैं, चाहे 6 ज़मानतों का मामला हो, या फिर किसानों का मामला हो, या जर्नलिस्टों का मामला हो, उर्दू अकाडमी का मामला हो, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का मामला हो, इन तमाम चीज़ों का आपको जायज़ा लेने के बाद ही आपको स्कीमात अनाउंस करना था। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। आप खैर स्कीमात का अनाउंसमेंट कर दिए, उसमें जो है फ्री जो है आप बस की सर्विस ख़वातीन के लिए, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। उसी के साथ साथ सिलेंडर आपने जो है गैस सिलेंडर कितने लोगों को दिया, कितने लोगों को आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी माफ़ की है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए अब ये वक्त आ गया, आपको जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि 15 दिन पहले एक जियो तफसीर इकबाल साहब ने इश्यू किया, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को बजट जो है जारी करते हुए एक जियो जारी किया, 403 करोड़ रुपए जो है उर्दू अकाडमी को आपने दिए। फिर उसके बाद कल इत्तेफाक से जो है हम कल सियासत अखबार में देखे, आपने जो है फिर एक जो है तमाम बजट जारी करते हुए इस बात की आपने जो है ऐलान किया अखबार के जरिए कि जो है जो हमने इतना बजट दिया, इतना बजट दिया। फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप जियो के तहत बजट अलॉट तो कर रहे हैं, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी ये जिम्मेदारी बनती है। मिस्टर रामाकृष्णा जो प्रिंसिपल से स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर कम से कम थोड़ा थोड़ा बजट, एक साथ बजट अगर आप नहीं देना चाहते, उर्दू अकाडमी का मामला है, 1-2 करोड़ जितना भी जो है जून 2023 से जो है जर्नलिस्टों के और उर्दू अकाडमी के बहुत से बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या आप इस जानिब भी आप तवज्जो नहीं दे सकते? मिस्टर रामकृष्णा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से ये बात मैं जानना चाहूंगा, मिस्टर रेवंत रेड्डी से बात जानना चाहूंगा, मिस्टर तफजील इकबाल से बात जानना चाहूंगा, मिस्टर शाहनवाज कासिम और मिस्टर मोहम्मद अली शबीर को चाहिए कि जब इस हुकूमत का अनाउंसमेंट होता है, जब बजट आला, जब आप जो है 304 रुपये उर्दू अकाडमी के लिए, उसी तरीके से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए, उसी तरीके से और दूसरे स्कीमात के लिए, फलाह बहबूद की स्कीमात के बजट आप जियो तो इशू कर रहे हैं मगर पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं? जो आवाम पिछली हुकूमत से, चंद्रशेखर राव की जो है अन्नान हुकूमत की वजह से जो लोग परेशान थे, उन्होंने इस उम्मीद के साथ रेवंत रेड्डी को और कांग्रेस को इख्तियार सौंपा कि आने वाले दिनों में जो आवाम मुसीबत के ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिस तरीके से लोग परेशान हाल थे, ये उन्होंने ये समझ के आपको वोट दिया था, आपको इख्तियार संभालने के लिए दिया था कि आप आके आवाम की फलाह बहबूद के काम करेंगे। आपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको पूरा करना जरूरी था। आइम्मा और मौजूदीन के लिए आपने जो 10,000 रुपये देने का वादा किया था, उसके भी अब तक आपने कुछ नहीं किया। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की लास्ट मंथ में जो है मीटिंग हुई, तमाम स्कीमात का अनाउंसमेंट हुआ, मगर अब तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उर्दू अकाडमी के जो दुनिया के जो है ज़ेर इल्तिवा बिल आपके जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप ये तमाम स्कीमात अनाउंसमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर इस जानिब एक जायजा इजलास लेते हुए आपको जो है फौरी तौर पर कम से कम थोड़ा बजट अगर रिलीज करेंगे, चाहे उर्दू अकाडमी के बिल्स हों, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात हों, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे अइम्मा मौजूदीन का मामला हो। और खुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे हैरत इस बात की होती है कि OSD
जो खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए ओएसडी बने हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे भी हमने 12 उनसे शिकायत की कि पिछले 4-3 माह से जो है खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गरीब मुलाजिमीन जो है तनख्वाहों से महरूम है। आखिर बजट रिलीज नहीं करने की वजह क्या है? मैं मिस्टर रामकृष्णा हो या मिस्टर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए, आपको एक जैसा त्यौहार चलेगा, दीपावली जैसा त्यौहार चलेगा, इन तमाम त्योहारों का जाने के बावजूद भी तनख्वाहें का जो है जारी नहीं होना, आखिर इसकी वजह क्या है? उसके उसके अलावा भी जो है हम अनुराग जयंती साहब जो ओएसडी हैं, आईएएस ऑफिसर है, उनको जो है खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ओएसडी बनाया गया है। हमने 12 वहां पर जो बदनवानियां चल रही हैं, वहां पर जिस तरीके से जो है मुलाजिमीन नित नए तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, उनकी 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वहां का सुपरिटेंडेंट हो, वहां के 2 सुपरिटेंडेंट हैं, उन लोग वो भी जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इन तमाम के बारे में हमने डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन वहां के एडमिनिस्ट्रेटर को भी, इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिया, अनुराग जयंती जो आईएएस ऑफिसर है, ओएसडी उनको जो अपॉइंट किया गया उनको भी दिया गया है, मगर किसी के कान पे जूं नहीं रह रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज का बजट क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा है? क्या उसमें जो है वहां के सुपरिटेंडेंट या वहां के पीओ वंशी कृष्णा है, या फिर वहां के उनकी जो है नादानियों की वजह से, उनकी जो है इलीगल एक्टिविटीज है, उनकी वजह से जो है आपने जो उनसे रिकॉर्ड मांगा था उन्होंने रिकॉर्ड ने पेश किया है? तो इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए मिस्टर अनुराग जयंती जो वहां के ओएसडी हैं, हम उनसे भी खासतौर से बात करना चाहेंगे कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो धंधालियां चल रही हैं, जो मुलाजिमीन 3 माह से तनख्वाह से मजबूर हैं, फाका खशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जानिब मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, और वहां के प्रिंसिपल स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर दाना किशोर हैं, उनसे भी यह जिम्मेदारी बनती है कि फौरी जानिब तवज्जो देते हुए खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो 3 महीने से तनख्वाहें उनको नहीं मिली है, उस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर उनकी तनख्वाहें इस्तेमाल की जाए। और ओएसडी मिस्टर अनुराग जयंती से भी ये बात कहना चाहूंगा कि एक आप आईएएस ऑफिसर होने के बाद जब 12 आपके सामने शिकायतें दी गई हैं वहां के जो इलीगल एक्टिविटीज की, वहां के करप्ट प्रैक्टिसेस की, वहां के सुपरिटेंडेंट हो या वहां के सेक्रेटरी हो, इन तमाम के बारे में हमने शिकायतें की, मगर आज तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी उनको खुली छूट दी जा रही है। तो मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बात करना चाहूंगा कि जितने भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, उर्दू अकादमी हो, वक्फ बोर्ड हो, इन तमाम की तरफ देते हुए आयमा मोजनिन के भी लिए 10,000 का जो मुशायरा जारी करने की आप जो है फौरी अहकाम जारी करेंगे। उसी तरीके से उर्दू अकादमी में पिछले जून 2023 से आपके पास बिल पेंडिंग बने हुए और आज तक उसकी बिल नहीं। ये कब तक आप मिस्टर रेवंत रेड्डी आप रोना रोएंगे कि बजट नहीं है, रियासत को जो कंगाल बना के चले गए? फिर आप कंगाल बना के चले गए तो फिर आपको मैनिफेस्टो में भी इतने वादे करने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल हम तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए तामीर करना चाहते हैं। उर्दू अकादमी का बजट हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट हो, या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का बजट हो, खुलखुश अर्बन डेवलपमेंट का बजट हो, आपके जो है वक्फ बोर्ड का मामला हो, इन तमाम के लिए एक जायजा इजलास लेते हुए मोहम्मद अली शब्बीर जो इसके एडवाइजर हैं उनको इस बात की हिदायत जारी कीजिए कि फौरी तौर पर जायजा लेते हुए एक जामे रिपोर्ट आपके सामने पेश करें, जाके जो बजट रिलीज किया जाना है उसको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। और उसके साथ साथ आप सर्वे का प्रोग्राम तो बड़े पैमाने पे शुरू कर दिया, आपकी गलतियां छुपाने के लिए जो है सर्वे का प्रोग्राम करें। अब एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, मलकपेट में जो सर्वे का प्रोग्राम हो रहा है वहां सिर्फ तेलुगु में बात कर रहे हैं। जो लोग तेलुगु नहीं जानते वहां के लोग ये कह रहे हैं कि आप उर्दू में बात कीजिए या फिर इंग्लिश में बात कीजिए, मगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, उर्दू में बात कर रहे हैं, तेलुगु में। अब जिसको तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, मिस्टर रेवंत रेड्डी, आपका यह काम था कि ऐसे जहां उर्दू जहां लोग रहते हैं उनके पास उर्दू जानने वालों को भेजाना चाहिए था। फिर भी अब भी वक्त है, फौरी तौर पर इस जानिब जोर देते हुए आपने जो सर्वे शुरू किया है उसमें भी जो है उर्दू हजरात को जो है मामूर करते हुए इस सर्वे को मुकम्मल कीजिए, वरना इससे पहले साबिक हुकूमत ने जो सर्वे किया था आज तक उसकी रिपोर्ट जो है मंजर आम पे रही। बहरकैफ हमने जो जो बातें आपके सामने की हैं इनके तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देते हुए एक जायजा इजलास करते हुए फौरी तौर पर जहां जहां बजट रुका हुआ है फौरी तौर पर बजट रिलीज करते हुए, खुसूसी तौर पर जो सहाफी नित नए तरीके से परेशान है, फौरी तौर पर उर्दू अकादमी का बजट रिलीज करते हुए 2000 जून 23 से जो बिल मोरिद इत्तला पर है उनको फौरी तौर पर बजट जारी करते हुए सैंक्शन करेंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी भी नेक नामी होगी और अवाम में जो बेचैनी फैली हुई है उसको बेचैनी को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना आने वाले इलेक्शन के लिए आपको नविश से दीवार पर लेना पड़ेगा। वरना जिस तरीके से लोग आपको इख्तियार में सौंपते हैं, जिस तरीके से आपको तख्त पे बिठाते हैं, आपको तख्ते पे भी लाना भी जानते हैं। भरकब हम ये इस उम्मीद करते हैं कि मिस्टर रेवंत रेड्डी
तमाम मुताल्लिक़ क़यादतदारों को, मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर हो या शाहनवाज कासिम हो या तफसीर इकबाल हो या खुली खुद शारबन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर हो या ओएसडी मिस्टर ओएसडी अनुराग जयंती हो, इन तमाम को हिदायत जारी करते हुए जो मुलाजिमीन 3 महीने से खुली खुद शारबन डेवलपमेंट वाले तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान फाका करेशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए बजट रिलीज करेंगे और उनकी परेशानियों को दूर करेंगे।